सुजाता, जी भाभी साहब, सब ठीक है ना? जी। कैसे हैं वो? कैसे हैं भाई साहब? जी कौन? आपको कैसे पता लगा भाभी साहब? मांग में सिंदूर ताजा है, लेकिन तुम्हारी उंगलियों पर तो इसके निशान है नहीं। और तुम्हारी मांग तक पहुंचने वाली उंगलियां तो वही होंगी ना जिनका ये हक हो। इतने सालों में तुम्हें आज तक कभी छोटी बनाते हुए नहीं देखा। पति से जुड़े हुए कुछ त्योहारों के अलावा, जैसे गणगौर, तीज, हमेशा जुड़ा ही बनाती हो तुम। और आज कोई त्योहार भी नहीं है, आ गए ना वो। सच सुजाता, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर बहुत खुशी मिल रही है मुझे। लेकिन मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगी, क्योंकि हर बात बताने की नहीं होती। आप चलिए मेरे साथ, आइए ना। कहाँ सुजाता? अरे सुजाता, अरे सुजाता, क्या हुआ? बैठी। आप बताओ, क्या बताना चाहती हो अपने उनके बारे में? क्या बताऊं भाभी साहब, बचपन से जानती हूँ उन्हें। तो बचपन का प्यार है? उम्र में बस 2 ही साल बड़े हैं मुझसे। बहुत साल पहले यहीं तबेले में मिली थी उनसे पहली बार, दूध लेने आए थे, फिर दोस्ती हो गई। तो पड़ोसी थे क्या? नहीं, वो बहुत अमीर खानदान से है। वो यहाँ हॉस्टल में थे, कॉलेज में पढ़ते थे ना, और मैं यही रहती थी माँ के साथ। वो तो तबेले में दूध लेने आते रहे, दोस्ती बढ़ी। मैं ना कभी स्कूल कॉलेज गई नहीं, उन्होंने ही मुझे पढ़ना लिखना सिखाया है। अच्छा। उनके घर पर, मतलब घर में किसी को पता नहीं था, वो तो यहाँ घर आकर मुझे पढ़ाते क्या थे, डांट भी देते थे। एक बार इतनी जोर से मारा कि स्केल ही टूट गया। ओए सुजाता, ऐसा क्या कर दिया तुमने जो स्केल तोड़ दिया उन्होंने तुम्हारे ऊपर? आप किसी को बताएंगी नहीं ना? ना? मुझे ना एक आदत थी, पेन खाने की आदत। तो वो ये लेकर आए तुम्हारे लिए आज? हाँ। और बताओ, कैसे हैं तुम्हारे वो? कितना बदले या कितना नहीं बदले? सिर्फ उम्र की सफेदी नहीं है, बाकी वैसे ही लंबे चौड़े मजबूत कंधे, जिनका सहारा लेने में कभी हिचक ना लगे। वही हाथ जिन्हें थामकर ताकत मिलती है, और वही दिल जो अपना सा भी लगे और अपनाया सा भी। अरे वाह, उन्होंने तो तुम्हें एक ही दिन में अब्दुल चाचा से भी अच्छा शायर बना दिया। मुझे ना नाम लेकर नहीं बुलाते। अच्छा, तो कैसे बुलाते? आप कहकर बातें करते हैं। तब भी मैं कहूँ, अर्थात में ये आदत तो उन्हीं से आई है। वो भी विविधा को आप ही कहता है। अगले 2-3 दिन में आप मिलवा सकेंगे मुझे अथर्व से? ये बाप अपने बाप होने की कीमत क्यों वसूलते हैं, मुझे समझ नहीं आता।
सुजाता, तुम अचानक इतनी परेशान हो गई? भाभी साहब अथर्व से मिलना चाहते हैं वो। मेरी तो अथर्व को बताने की हिम्मत ही नहीं हो रही। वो तो नफरत करता है उनसे, सारी जिंदगी नफरत करता आया है। अपने पिता को हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी का कारण मानता है। विविधा से मिलने के बाद जिंदगी में पहली बार मैंने अपने अथर्व को इतना खुश देखा है। मैं बहुत डर गई हूँ भाभी साहब। अगर अथर्व को पता लग गया कि उसके पिता यही हैं, उससे मिलना चाहते हैं, तो न जाने क्या हो जाएगा। डरो नहीं सुजाता, बल्कि सोचो विविधा के पापा को क्या दिक्कत है। या अथर्व के पास उसके पिता का नाम नहीं है और तुम्हारे पास यही मौका है उसे अपने पिता का नाम दिलाने का। इससे क्या होगा, विविधा के पापा मान जाएंगे और जब ये मान जाएंगे तो अथर्व भी अपने पिता को माफ कर देगा। नहीं नहीं भाभी साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैंने ना उन्हें वचन दिया है कि मैं उनके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, और आपके अलावा और किसी को पता भी नहीं है। तुमने बहुत कुछ बताया उनके बारे में, लेकिन अभी तक उनका नाम नहीं बताया। क्या नाम है उनका? भाभी साहब, उनका और उनके खानदान का नाम बहुत बड़ा है। अगर कैलाश जी को मालूम हो गया ना, तो वो खुद आकर अथर्व का रिश्ता मांगेंगे। सुजाता! 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 इतनी हिम्मत कि तो फिर मेरी बेटी को कंगन दे रही है। आप अपने नहीं, मेरे घर में खड़े हैं कैलाश जी, और अभी मैंने आपको अंदर आने की इजाजत नहीं दी। देख रहा हूं कि तेरी जुबान कैंची की तरह चलने लगी है और शब्द छुरी से ज्यादा घातक हो गए हैं जब से मेरी बेटी ने यह कहा है कि वो तेरे बेटे से प्यार करती है। धार तो मेरी तब भी तेज ही थी कैलाश जी, बस थोड़े से डर और बहुत से लिहाज के नीचे दबी हुई थी। लेकिन आपकी बेटी ने सिर्फ अपनी ही नहीं, हमारी भी आजादी का ऐलान कर दिया। अब दोबारा हमें दबाने की कोशिश मत कीजिए। दबाना दबाना, तुम जैसे घटिया लोग, तुम लोग तो दबे ही हुए हो। लगता है अपनी हैसियत भूल गई है तू, दो कौड़ी की दूध वाली। बस कैलाश जी, अब ना मैं कुछ सुन सकती हूँ ना सह सकती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बेइज्जती करते करते आप ही की बेइज्जती हो जाए। सब कुछ कर लिया ना आपने, मेरे बेटे की पिटाई की, उसका काम बर्बाद करने की कोशिश की, हमारा घर छीन लिया। आपकी कराई गई सफाई बेकार गई, बाहर के कचरे ने आकर हमारा आंगन फिर गंदा कर दिया। अब बस अब और नहीं। अब मैं बुरा काम तो क्या, एक बुरा शब्द भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। बर्दाश्त नहीं करूंगी। लगता है बासी कड़ी में फिर से उबाल आने लगा है। पिछली बार जो कंगन का सौगात दिया था माथे पे, लगता है उसकी टीस उठनी बंद हो गई है। तो इस बार मैं जयंती मंगलाकारी
ऐसा करना तो दूर, ये करने की सोचिएगा भी मत। अगर आप ये समझते हैं कि मैं उन औरतों में से हूं जो मर्दों की मारपीट सह लूंगी, तो ये गलतफहमी दूर कर दीजिए आप। पिछली बार मैं अपने बेटे के लिए डर कर चुप रही थी, लेकिन इस बार मेरे बेटे के साथ साथ मेरी बहू की हिम्मत भी मेरे साथ खड़ी है। ये तो अच्छा हुआ कि मेरे बेटे को ये पता ही नहीं कि आपने मुझे कंगन फेंक कर मारे थे। अगर उसे पता लग गया, आपका तो जो हाल होता वो तो भगवान भी नहीं जानता। अब आप तय कर लीजिए, आप यहां से इज्जत से जाएंगे या बेइज्जत होकर। मुरारी, भाभी साहब, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे पति ने तुम पर हाथ उठाया, इसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ सुजाता। माफ कर दो। भाभी साहब, अपने पति की तरफ से आप मुझसे माफी क्यों मांग रही हैं? नहीं, जब शादी होती है तो पति पत्नी एक दूसरे का सुख दुख बांटने की कसमें खाते हैं, एक दूसरे का कर्म नहीं। कर्म तो हर किसी का अपना होता है और उसका फल भी। इसलिए कभी भी किसी और के कर्मों के लिए खुद को सजा मत दीजिए, और ना ही किसी और के कर्म के लिए उसकी तरफ से माफी मांगिए। तुम्हारी ये बड़ी बड़ी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं सुजाता। मैं बस इतना जानती हूँ कि वो मेरे पति हैं। एक बात समझ लीजिए, पति को कभी भी औरत का पतन नहीं होना चाहिए। हम औरतें ना पति के सही और गलत को सहने की आदत डाल देती हैं। लेकिन ये बात तो है ना कि जुल्म करने वाले की जितनी गलती होती है, उतनी ही गलती जुल्म सहने वाले की भी होती है। ताकत जिस्म में नहीं, हौसले में होती है। और एक सही औरत का हौसला 50 मर्दों पर हावी हो सकता है। जब आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो आत्मविश्वास डगमगा जाता है। इसलिए भाभी साहब, कभी भी अपने साथ मत होने दीजिए। फिर चाहे चोट पहुंचाने वाला आपका पति क्यों ना हो। नहीं सुजाता, ऐसा नहीं है। मेरे पति बहुत अच्छे हैं। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी बहुत इज्जत करते हैं। वो बस थोड़ा सा नाराज है इसलिए। बाकी सुजाता,
मैं बहुत नसीब वाली हूँ जो इनके जैसा पति मुझे मिला है। सच बहुत अच्छे हैं मेरे पति। वो क्या तुम जरा बाहर जाके देखोगी ये है या चले गए? जी। नहीं, चले गए। अच्छा मैं चलती हूँ। उम्मीद करती हूँ भाभी साहब आप सिर्फ मुझसे झूठ बोल रही हैं, अपने आप से नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।